अरे क्या हुआ, मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? पड़ोसन ने थप्पड़ मारा। क्यों? मुझे क्या पता, मेरे को बोली एक पप्पी दे दे, मैंने दे दी। वो कुत्ते की बात कर रही थी जो हमारे घर में 3-3 पप्पियां हैं। चल अंदर। यार कल अगर मुझे कुछ हो जाए तो सामने वाली जो पड़ोसन है उसे जरूर बुलाना। क्यों? सामने वाले पड़ोसन को क्यों? मैंने देखा है वो किस तरह से मुर्दों से लिपट लिपट कर रोती है। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। सुनो जी, एक बात बताओ, वो जो गांधी जी के तीनों बंदर थे वो इस समय कहाँ होंगे? अबे वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो पति बन गया। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ इलाज। बाय। इधर आओ जरा। जी जिंदा। बैठो। पड़ोसन आई थी गेट पे। हाँ। धनिया की पत्ती लेने। हाँ। और तुमने उसे किस कर लिया। हाँ। कब तक लड़कियों पे कौओं की तरह चोंच मारते रहोगे? नाक में दम करके रख दिया है तुमने मेरी। वो अपने घर धनिया की पत्ती थी नहीं। हाँ तो? हाँ तो वो अपने दरवाजे पर से खाली हाथ वापस जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। इस औरत ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। झोला लेकर जाना। झोला क्यों? अगर मन बदल जाए मरने का तो आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा, काले वाला झोला कहाँ रखा है? अंदर पड़ा होगा, देख लो। अरे यार, तूने मेरी पैंट में से पैसे लिए? नहीं तो। सच सच बता दे यार, वो मेरे बॉस के पैसे हैं। अरे आप पागल हो गए हो क्या? मुझे चोर समझते हो? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए आपके। अरे यार शांत हो जा, नहीं लिए तो मना कर दे, गुस्सा क्यों कर रही है? यार मुझे तो इसी पे शक है, अभी कुछ करता हूँ। हेलो बॉस, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना बैंक में जमा करने के लिए, वो चोरी हो गए। क्या? वो सारे नोट नकली थे? ये लो अपने पैसे। पता नहीं कैसा बॉस है, नकली नोट देता है। बहुत तेज। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। उठ, जल्दी उठ। मेरी पैंट में 10,000 रुपए रखे थे, जल्दी बोल पैसे कहाँ हैं? मुंह से जल्दी बोल पैसे कहाँ हैं, वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। जल्दी मुंह से बोल। बोल रही हूँ। जल्दी बोल। पैसे कहाँ हैं? बोल दिया जी। भाभी घूमने चले? कहाँ? कब्रिस्तान। ये भी कोई घूमने की जगह है? ए भाभी, यहाँ जाने को लोग मरे जा रहे, तुम्हारे नखरे ही हो रहे। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। बस साड़ी पहन के आ जाओ का क्या मतलब है? इधर मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है, मैचिंग झुमका नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहा है। बस साड़ी पहन के आ जाओ, अभी और 2 घंटा रुको। अबे यार एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत नौजवान औरत है, तूने इतने बूढ़े आदमी से क्यों शादी कर ली? इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से? पहला, उसकी इनकम, और दूसरा, उसके दिन कम। सुनो। हाँ? अपनी पड़ोसन बीमार हो गई है। क्या हुआ है उसे? अभी उसका फोन आया था, कह रही थी उसे डिप्रेशन हो गया है। अगर वो किसी भी आदमी से 10 से 15 मिनट बात कर ले तो उसको उससे प्यार हो जाता है। ये तो बहुत सीरियस बीमारी है।
तुम एक काम करो, उसे फौरन अपने घर पे बुला लो। क्यों? मैं उसकी बीमारी समझने के लिए उससे 10 से 15 मिनट बात करना चाहता हूँ। अबे साले। लेकिन 1 मिनट, अगर उसको तुमसे प्यार हो गया तो? यही तो मैं चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है उसे मुझसे प्यार होगा, मुझे उससे थोड़ी हो जाएगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर इस बीमारी का फायदा किसी बाहर वाले ने उठा लिया, फिर ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगी? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। जाओ जल्दी। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या दूसरी शादी करोगी? नहीं, मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं सारी जिंदगी अपनी बहन के साथ गुजार लूंगी। वैसे मैं एक बात पूछूं? अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? मैं भी और लड़कों जैसा नहीं हूँ। मैं भी सारी जिंदगी तुम्हारी बहन के साथ गुजार लूंगा। क्या? हेलो। 18 साल पुरानी दारू लेके आए हैं। जी मैं और सिद्धार्थ तो पहुंच चुके हैं, बस तेरी कमी है मेरी जान। जल्दी से आजा, मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है। अब मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे ना, संडे को तो आपकी छुट्टी होती है। अरे यार, डॉक्टरों की लाइफ में कहाँ संडे कहाँ छुट्टी। बेचारी सिर्फ 18 साल की है। 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं। मुझे जाना पड़ेगा, वरना बचेगी नहीं। नहीं बेबी, आप जल्दी जाओ, लेट मत करना। जाओ। ए जी, एगो बात पूछी? हाँ पूछो। अगर हम करियर रहती तो रउआ हमरा से ब्याह कर लेती? ना, एकदम ना। अगर हमारे बाबूजी दहेज में फॉर्च्यूनर देती तबो ना करती? तबो ना करती। ई कहे जी? अरे अगर तू करियर रह तू, अगर हम तरह से ब्याह करती तो अपना लड़को सन के ब्याह में हेलीकॉप्टर देवे के ना पड़ जाये। देखो, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। नॉर्मल साधु या नागा साधु? क्यों? अगर नॉर्मल साधु बनना है तो आपकी पैकिंग करूं, यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। प्रणाम महाराज जी। खुश रहो बेटी। महाराज जी, आप हमारे ऊपर एक छोटी सी कृपा कर दो। बोलो बेटी, तुम्हें का चाहने? महाराज जी, आप हमें ऐसी दवाई दे दो जिससे हम मोटे हो जाएं। बेटी, हमारे पास मोटे होवे की 2 दवाई हैं। एक तो 5000 रुपया की है और एक फ्री की है। अब तुम बताओ, तुम्हें 5000 की दवाई चाहने कि फ्री की दवाई चाहने? महाराज जी, आप तो हमें फ्री की दवाई बता दो। देखो बेटी, वो लगो मधुमक्खी को छत्ता, सो जा पकड़ो लोड और लगो। अगर तू कैलेंडर होती तो तुझे मैं हर साल बदल देता। और अगर तुम अदरक होते तो कसम से मैं भी जी भर के कूटती। सुनना, एक बात पूछनी थी तुमसे। याद है शादी के बाद विदाई में तुम बहुत रो रही थी, फिर तुम अपनी मम्मी के पास गई। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्या समझाया कि तुम बिल्कुल चुप हो गई? मेरी मम्मी ने? क्या बोला? मेरी मम्मी ने ना सिर्फ यही बोला था कि बेटी रो मत, अगर भगवान ने चाहा ना तो तुझे ले जाने वाला खुद रोएगा। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। जाने मन, मुझसे शादी करेगी? यह पुराना तरीका है, किसी नए तरीके से प्रपोज करो। क्या अपनी लाश को आग लगाने का मौका मेरे बेटे को देगी?